1983 से 90 के बीच किसी भगवत सत्ता की कार्य योजना का सभी को अच्छा खासा संकेत मिलने लगेगा। मुझे अनुभव हो रहा है, पिछले जन्म में मैं बौद्ध भिक्षु के रूप में धार्मिक जीवन बिता रहा था। सात्विक एवं परमार्थ जीवन का प्रभाव मेरे अंतःकरण में बीज रूप में पड़ता गया और इस जन्म में कुछ विशेष योग्यता लिए उत्पन्न हुआ। पवित्र अंतर चेतना को इस जन्म में भी दूषित नहीं होने दिया। लोभ, मोह, अहंकार को तृप्त करने वाले आकर्षक अवसर भी आए, किंतु उन्हें प्रभावी होते देखकर समाज सेवा एवं परमार्थ परायणता को समाप्त नहीं होने दिया। उपरोक्त वक्तव्य न्यूयॉर्क शहर के कैट्सकिल माउंटेन क्षेत्र में रहने वाले विलक्षण प्रतिभा संपन्न डेनियल लोगेन का है, जिन्हें प्रकारांतर से भविष्य वक्ता भी कह सकते हैं। इस संबंध में उनका कहना है, इसमें मेरी अपनी कोई विशेषता अथवा विशिष्टता नहीं है, यदि थोड़ी है तो बस पवित्र अंतःकरण के रूप में। इसी में डॉक्टर स्टेनले नामधारी व्यक्ति की पवित्र आत्मा उतरती है और भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं को मुझे स्फुट दिखाती चली जाती है। इस प्रकरण का उल्लेख द पीपुल्स एल्मेनेक नामक ग्रंथ में डेविल वालेस्की एवं इरविंग वेलेक द्वारा विस्तार पूर्वक किया गया है। भविष्यवाणी के संबंध में उन्होंने 75 से लेकर आने वाले 3 दशाब्दियों को नारी जागरण का समय कहा है, जिसमें नारियों को पुरुष के समतुल्य मान्यता मिलेगी। इसके संबंध में उन्होंने संकेत देते हुए बताया कि 75 के आरंभ होते ही यह प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और अमेरिका में महिलाओं को सर्वप्रथम एकेडमी अवार्ड मिलेगा। उनका यह कथन सत्य निकला। उन्होंने आने वाले 25 वर्षों को 1975 से 2000 विषम काल घोषित किया और इसमें पृथ्वी के ही नहीं अपितु समूचे ब्रह्मांड के क्रियाकलाप और अमूल चूल परिवर्तन की ओर संकेत भी दिया। अपनी विशेष वेधक दृष्टि से देखकर उन्होंने विकास एवं विनाश के दोहरे प्रयोजन को भी घोषणा की एवं 2000 के बाद आने वाले समय को उज्जवल भविष्य की सुखद संभावनाओं से भरा पूरा बताया। विनाश की ओर इंगित करते हुए कहा कि इस अवधि में मनुष्य अपने बुद्धि बल से उत्तरी ध्रुव में विभिन्न परमाणु परीक्षण करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में विनाशकारी परिवर्तन होंगे। भूकंप, ज्वालामुखी एवं बर्फ पिघलने के कारण तटीय देशों को जल प्लावन का खतरा बढ़ेगा, किंतु फिर भी मनुष्य जाति के लिए यह प्राकृतिक आपदाएं सर्वग्राही न सिद्ध हो सकेंगी। उनके अनुसार 1983 से 90 के बीच किसी भगवत सत्ता की कार्य योजना का सभी को अच्छा खासा संकेत मिलने लगेगा। प्रारंभ में तो लोग अपरिचित रहेंगे, किंतु 90 का दशक प्रारंभ होते ही विस्फोट जैसा प्रभाव दृष्टिगोचर होगा और समूचा विश्व उससे आप्लावित होकर उसके बताए क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए कटिबद्ध होता नजर आएगा। उस नवीन विचारधारा में किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा का समर्थन नहीं होगा, अपितु मानवीय मूल्यों को स्थापित करना एवं मनुष्य को ध्वंस की अपेक्षा सृजन प्रयोजनों की ओर मोड़ने का ही एकमात्र निहित उद्देश्य होगा। 90 के दशक के प्रारंभ से ही मध्य तक विचार क्रांति अपने पूर्ण यौवन में उभर कर सामने आएगी और तथाकथित साम्यवादी तानाशाही राष्ट्रों में गृह युद्ध होगा। जनशक्ति में वह सामर्थ्य दृष्टिगोचर हो जा जिससे वह सत्ता चाहे जिसे बिठा ले अथवा उतार दे। विभिन्न राष्ट्रों का नेतृत्व ऐसे ही व्यक्तित्व कर सकेंगे जो स्वार्थपरता को छोड़कर सच्चे अर्थों में परमार्थ परायण का परिचय देंगे। यही एकमात्र कसौटी रहेगी जिसके आधार पर प्रत्येक राजनेता को कसा जाएगा। उनके अनुसार 1991 से 96 के मध्य एक ऐसी शक्ति का स्रोत पता चलेगा जिससे ऊर्जा संकट के संबंध में नया मार्गदर्शन भी मिलेगा। सन 1995 तक लोगों को यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा, विभिन्न औषधियों से ही मात्र रोगों का निदान संभव नहीं है। व्यक्ति की प्राण शक्ति एवं जीवनी शक्ति में कभी आने से आदि व्याधियां पनपती बढ़ती एवं मनुष्य को संतुष्ट करते हैं।
एड्स, कैंसर जैसे रोग इन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं, यह सभी चिकित्सक अब खुले स्वर में कह रहे हैं। इस प्रकार डेमियन लोगन ने अपनी भविष्यवाणी में लगभग बहुत सारी बातें कही हैं।